लिया कि माँ कैसी हो, बस इतना ही पूछ लिया तो जैसे समझ लो माँ को सब कुछ मिल गया। ऊपर जिसके अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहां में जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। मातृभाषा, मातृभूमि और माँ का कोई विकल्प नहीं होता। और पिता, ये जितने भी रिश्ते में आप 7 स्टार लाइफ, सातों सुखों से भरपूर हो आपकी जिंदगी, जिसमें नाम भी हो, शान भी हो, सुख भी हो, शांति भी हो, समृद्धि भी हो। सुख भी हो, शांति भी हो, समृद्धि भी हो, बरकत भी हो, बढ़ोतरी भी हो, प्रचुरता भी हो, प्रधानता भी हो, महानता भी हो। तो ऐसे विषयों को कवर करने वाला आज का जो ये प्रोग्राम है, ये सब लोगों के लिए यूनिक प्रोग्राम रहेगा। तो मैं सभी से, जो भी महिलाएं, जो भी पुरुष, जो भी साथी, जो भी सहयोगी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, आपकी टेलीफोन कॉल में जितने भी लोग हैं, आज भूल जाइए आरसीएम को। आज जिंदगी को खुशनुमा कैसे बनाए, जिंदगी को महानतम कैसे बनाए, और जिंदगी की सातों सितारा जिंदगी कैसे बनाए, उसके ऊपर चूंकि बात करने वाला हूं, तो उसमें जरूरी तो है नहीं कि आरसीएम करने वालों की जिंदगी 7 सितारा बननी चाहिए। आपके परिवार में, आपकी लिस्ट में जो भी आपकी बचपन की सहेली है, जो भी आपके परिचय, जिसको भी आप दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हो, जिसको आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिसको आप दुनिया में सबसे आगे देखना चाहते हो, जिसके जीवन को आप खुशियों से भरपूर करना चाहते हो, उठाइए, फोन लगाइए और उनको कहिए कि आज का प्रोग्राम बिजनेस का प्रोग्राम नहीं होके आज का प्रोग्राम जीवन बदलने का प्रोग्राम। आप जहां हो, जैसी कंडीशन में हो, ये प्रोग्राम मैं लिंक भेज रही हूँ। अभी का अभी आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है, मैं लिंक भेज रहा हूँ। अभी का अभी ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है और इस प्रोग्राम का ओरा लेना है। इसलिए आपको अभी का अभी ज्वाइन करना है, नहीं कि यूट्यूब पे ज्वाइन करना है। इस प्रोग्राम के माध्यम से जो ओरा मैं आज आपको देने वाला हूँ, उस ओरा की ताकत, ओरा में ताकत होती है। आम आदमी और खास आदमियों के ओरा में अंतर होता है। हमारा ओरा जितना पॉजिटिव, जितना पावरफुल और जितना पर्पसफुल होता है, उतना ही हमारे काम पावरफुल, पर्पसफुल और पॉजिटिव हो जाते हैं। इसलिए ओरा की क्लीनिंग कैसे होती है, ये सारी बातें मैं आज ही के सब्जेक्ट में लेने वाला हूं। और मैं ये टाइम इसीलिए ले रहा हूं कि ताकि आपको फोन करने के लिए टाइम मिल सके, आपकी टीम हो। क्योंकि कामयाबी मेहनत करने का नाम नहीं है। कामयाबी कुदरत के नियमों को समझकर कुदरत की खजानों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने का नाम है। जहां सहयोग और संयोग मिलके कुदरत और कायनात और प्रकृति और परमात्मा, कुदरत, कायनात, प्रकृति और परमात्मा आपकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, वहां पर संघर्ष तो आसान हो जाते हैं और कामयाबी की राहें बहुत सरलता से खुल जाती है। इसलिए बिल्कुल फोन उठाइए। ये फोन उठाना भी आपके सौभाग्य को बढ़ाएगा, क्योंकि आज का विषय ही सौभाग्य है। आज का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम ही सौभाग्य है। और मेरे ख्याल से आपकी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका सौभाग्य आप नहीं बनाना चाहेंगे। अब वो चाहे आपकी टीम हो, चाहे आपके परिवार हो, चाहे आपके ससुराल वाले हो, चाहे आपके ननियाल वाले हो, आपके बचपन वाले हो, चाहे आपके मायके वाले हो, आपके सिस्टर हो, आपकी भाभी हो, आपकी ननद हो, आपके पड़ोसन हो, जिन जिन का भाग्य को आप चमकाना चाहते हैं। क्योंकि जब पूरा प्रोग्राम खत्म होगा, तो आप खुद कहेंगे कि अगर हमें पहले पता होता तो इस प्रोग्राम में तो हम हजारों लोगों को बिठा सकते थे। इस प्रोग्राम की जानकारी तो हमें पूरे हिंदुस्तान को देनी चाहिए थी। इस प्रोग्राम का मतलब फीलिंग तो हमें सबको देना चाहिए था। ऐसा आपके खुद के कथन रहेंगे, तो बाद में किसी को पछतावा नहीं हो, बाद में किसी को अफसोस नहीं हो। इसलिए ये समय मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आप इस क्वालिटी वाली चीज को सीख सकें और लाइव फील कर सकें। इसमें जो कुछ भी है वो लाइव का है, मतलब लाइव का ही है। लाइव प्रोग्राम अटेंड करना है। तो अब मैं बिना किसी विलंब के आपको मैं इजाजत दे रहा हूं कि आपके फोन कॉल चालू रहने चाहिए, और मैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा हूँ।
हमारे जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं, उनमें मंदिर हो या कोई भी पूजा स्थल हो या किसी भी आराधना पद्धति का कोई भी स्थान हो, वहां पर पैसा आसानी से आ जाता है। भगवान तो कमाने नहीं जाते हैं, खुदा तो कमाने नहीं जाते हैं, लेकिन वहां पैसे की बारिश भी होती है और पैसा आता भी खूब है। उसका कारण यह है कि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है, वहां पर एक क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एनर्जी होती है। सभी लोगों की पॉजिटिव एनर्जी वहां पर बनी रहती है, और उस पॉजिटिव एनर्जी के बने रहने से प्रॉस्पेरिटी वहां पर आकर्षित होती रहती है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, इसको आकर्षण का नियम भी कहते हैं। और ऐसा आपने अनेकों स्थानों पर देखा होगा, एक जगह नहीं देखा होगा, दो जगह नहीं देखा होगा, 100 जगह नहीं देखा होगा। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वो कोई भी पूजा स्थल हो, कोई भी आराधना पद्धति का हो, जहां जहां पर पॉजिटिव एनर्जी यानी नेगेटिव एनर्जी का अभाव होगा और पॉजिटिव एनर्जी का बाहुल्य होगा, वहां पर धन और संपदा आकर्षित होती है। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट द प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट द प्रॉस्पेरिटी, यही एक लॉजिकल कारण है। और ये जो प्रोग्राम है, ये भी एक शुभ संकल्प का परिणाम है। शुभ भावना के वशीभूत होकर शुभ संकल्प किया तो ये शुभ शुरुआत हुई, और 1 बजे इसकी शुरुआत हुई, और आरसीएम के एक नए युग का प्रारंभ हुआ। और आज मैं समझता हूं कि 500 के आसपास या 500 से ज्यादा दिन भी हो गए हो, तो मुझे कोई याद नहीं, लेकिन बहुत 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 एक यूनिक ये प्रोग्राम है। शुरुआत बहुत छोटी सी थी, काम बहुत छोटा सा था, छोटा सा कदम था, लेकिन परिणाम आप देख रहे हैं। उसके पीछे क्या है, ये सौभाग्य क्यों बना? क्योंकि छोटा सा कदम, बड़ा परिणाम आया, क्योंकि इसके पीछे शुभ भावना थी, शुभ संकल्प था। क्योंकि दुनिया का एक नियम है कि, और आरसीएम भी आपने देखा होगा, एक छोटा सा कदम था कि पेंट पीस से किसी की स्टार्टिंग हुई थी। कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी आज आप देखते हैं उनमें से तो कुछ भी नहीं था। ये छोटे से कदम ने कितना बड़ा परिणाम दे दिया कि आज कंपनी कितनी बड़ी हो गई, प्रोडक्ट कितने अधिक हो गए, लोग कितने कामयाब हो गए, नए भारत के निर्माण की बातें होने लगी। यानी छोटे से कदम के पीछे बड़ा परिणाम आने के पीछे शुभ भावना, शुभ संकल्प है। यानी ये तय प्रूवन बात है कि आपकी सभी शुभ भावनाओं के पीछे आपका सौभाग्य जरूर छिपा हुआ रहता है। उसी चीज को मैं आज आपके बीच में प्रेजेंट करूंगा, उसी चीज को मैं आज आपके सामने प्रूव करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आज का प्रोग्राम आपको रोमांचित करे। आपके प्रोग्राम से अगर मैं एक उम्मीद करता हूं कि आज के प्रोग्राम से अगर आप में एक परिवर्तन भी आ गया, बहुत अधिक परिवर्तन की कल्पना तो मैं नहीं करता, लेकिन एक परिवर्तन भी आ गया तो आपका जीवन परिवर्तन का दरवाजा आपके हाथ में हो जाएगा। एक परिवर्तन, ये मैं उम्मीद करता हूं कि एक परिवर्तन आपका जरूर होगा। और दुनिया के इस सबसे आसान और महान अभियान में हम सब लोग जॉइंट रूप से काम करते हैं। ऐसे अभियान की वजह से हम लोग मिल रहे हैं। उस पर मैं भागचंद छाबड़ा, आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार, आरसीएम का फर्स्ट फैमिली, जब आरसीएम में केवल 35 था, तब से लेकर 23 साल की यात्रा करते हुए, इससे आरसीएम के पहले परिवार होने के नाते में आज के प्रोग्राम में बैठने वाले सभी साथियों का, सभी महिलाओं का, सभी आगंतुक का, सभी लीडर्स का, जो 1 PM की जर्नी जिन्होंने यहाँ तक लाने में भरपूर और भारी और थोड़ी सी या कम ज्यादा मदद की, उनका सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको ये टॉपिक मैं सिखाना चाहता हूँ कि ग्रोथ और अभी की अभी, मतलब ग्रोथ भी आए और अभी की अभी आए, तो अभी की अभी ग्रोथ लेने का तरीका क्या है? हमेशा आप अपना काम लिस्ट बना के करिए, और लिस्ट की कॉलिंग करिए, और कॉलिंग के अलावा फॉलो अप करिए। और अभी आपका सौभाग्य क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर आप अपनी लिस्ट को कॉल करके फॉलो अप करके आज के प्रोग्राम में बिठा देते हैं, तो यानी आप उनके प्रति शुभ भावनाएं रखते हैं, आप उनके जीवन में खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं, आप उनके जीवन की उम्मीदों को जगाना चाहते हैं। बिजनेस को भूल जाइए, आप उनको, ये मदद आपकी जो भावना है, ये भावना आपके सौभाग्य को चमकाती है।
मैं आपको आज सौभाग्य चमकाने की टेक्निक दे रहा हूं ना। हर कोई सौभाग्य को, मैं समझता हूं कि जो सब्जेक्ट मैंने चुना है, मैं पहले एक बार ये जानना चाहूंगा कि ये जो विषय है आज का, इस विषय पर कितने लोग चाहते हैं कि उनका सौभाग्य चमक जाए। तो अगर अपना हैंड रेज करें कि भाई, अगर ये विषय उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि सौभाग्य, मतलब ये शब्द में आकर्षण है, सभी को अगर ये अच्छा लग रहा है, तो मैं इस विषय को बहुत विस्तार के साथ लेना चाहूंगा। क्योंकि अब आप देखिए कि अगर आप आज किसी को मीटिंग में बिठाते हो, तो वो आपके सौभाग्य को बढ़ाता है, क्योंकि आपका उसके पीछे शुभ भावना है। आप अपने किस स्वार्थ भावना की वजह से उसको नहीं बुला रहे हो, आप शुभ भावनाओं की वजह से उसको बुला रहे हो। इसलिए ये भी आपका सौभाग्य है। और जो लोग मीटिंग में बैठ गए हैं, जिनको मीटिंग की एंट्री मिली है, और जो मीटिंग में बैठे हुए हैं, उनका भी सौभाग्य है। आज जो कुछ भी बातें होने वाली है, और मैं आप लोगों के साथ बात कर पा रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। यस। आप देखेंगे कि मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपको एक ऐसे विषय पर डिलीवरी दे पा रहा हूं। और अगर आज आप इसके नोट्स बनाओगे, तो वो और सौभाग्य की वृद्धि होगी। क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं, और जो भूल जाते हैं वो हमारे काम को पीछे छोड़ देता है। क्योंकि आप औरों की मदद कर पाओगे, तो आपका नोट्स बनाना भी आज आपका सौभाग्य है। और इस बड़े अभियान में आप जितने मददगार बनते हैं, जितना इस अभियान को आगे ले जाते हैं, वो आपके सौभाग्य को बढ़ाता है। और जो मेरी दृढ़ मान्यता है, जो मेरी पक्की मान्यता है, जो मेरा पक्का बिलीव नहीं है, मैं उस बात को गारंटी के साथ जानता हूं कि नारी एक शक्ति है। अभी नवरात्रे चले थे, और शक्तियों की जो उपासना होती है, उसमें नारियों की उपासना होती है। उस विषय पे मैं लंबा नहीं जाऊंगा। और ईश्वर का, परमात्मा का, प्रकृति का, कायनात का, सृष्टि का, खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये संकल्प दिया कि मैं महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और महिलाओं के सपनों को जगाने के लिए, और महिलाओं के डर को भगाने के लिए कोई कदम उठा सकूं। और वो कदम मैंने उठाया, उसमें मैंने पहल की। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं आप सबका कि आपने उस पहल में अपना समर्थन दिया, और इस 1 PM के प्रोग्राम को आज इस मुकाम तक लेकर आए कि ये एक लीजेंड बन गया। कल ही एक लीडर का फोन आया था मेरे पास कि सर, मेरे को एक 1 PM में एक डेट तो दे दीजिए सर, एक बार तो मौका दीजिए सर। ऐसे अनेकों लीडरों के फोन मेरे पास आते रहते हैं जो 1 PM में आना चाहते हैं। आज 1 PM एक ऐसी, बाकी सब जगह हमें डेटें लेनी पड़ती है, पर यहाँ डेट दे, तो मैं, जिन्होंने भी 1 PM की यात्रा को यहाँ तक पहुंचाने में मदद की है, तस्वीर तो एक सिंबल है। बाकी अनेकों महिलाओं की, अनेकों पुरुषों की, हमारे जितेंद्र शर्मा जी, हमारे पीछे से स्टाफ, हमारे मतलब आनंद जी, उधर मुस्कान, मतलब सबने इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुंचाने में बहुत मदद की है, और बहुत सेवा की है। और दर्शकों का भी बहुत आभारी है। तो इस प्रोग्राम को लेकर जो जर्नी हुई है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत ऋणी रहूंगा। आज का प्रोग्राम अभी स्टार्ट होगा, और मैं एक बात आपको सबको कहना चाहता हूँ, हर महिला को ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और आपके कानों में ये गुंजा देना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, और नरसों नहीं तो बरसों, हर किसी को इस मंच पर भी आना है, आरसे में भी आना है। और मेरी तो एक स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, मेरी दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है, बल्कि वो केवल जागा नहीं है। और मेरा मानना है कि 15 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं जिनके अंदर कोई न कोई चिंगारी जरूर है जो कुछ करना चाहती है, जिनके अंदर ये एक इच्छा जरूर है कि वो कुछ करना चाहती है। उनको शायद ये पता नहीं है, जैसे नीरा को पता नहीं था, नीरा चाहती थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। आप में से भी अनेकों महिलाओं को कुछ करना चाहते हो जिससे मेरी पहचान बने, मुझे लोग जाने, मेरे वजूद को लोग जाने, मेरे अस्तित्व को लोग जाने, मेरी पहचान मेरे नाम से हो, मेरी पहचान मेरे काम से हो, मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर सकूं,
मैं दुनिया के सामने अपने आप को प्रकट कर सकूं। दुनिया का हर फूल खुलना चाहता है और खिलना चाहता है। और मेरा ये मानना है कि चिंगारी यदि राख में दबी रह जाए तो खाक में बदल जाती है, यानी वो खत्म हो जाती है। लेकिन उसी चिंगारी को मौका मिले तो वो शोला बन के आग में बदल जाती है। और वो पूरी दुनिया में इस तरह से एक चिंगारी भी बहुत है, एक दिया भी बहुत है पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया को रोशन करने की ताकत उस दिए में आ जाती है। तो मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं कि आप ये टेंशन नहीं लेवे कि महिलाएं तैयार नहीं हो रही है, महिलाएं आती नहीं है। 15 करोड़ महिलाएं हैं जो आपका इंतजार कर रही है। बस चिंता मत करो उनकी जो इनकार करती है, आगे बढ़ते रहो उनके लिए जो इंतजार करती है। बस आप और दूसरी बात जो मैं सभी महिलाओं से और आज के प्रोग्राम में बैठने वाले सभी साथियों से कहना चाहूंगा, क्योंकि आज आगे जो टॉपिक मैं आपको देने वाला हूं सौभाग्य, अभी मेरा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी मैंने टॉपिक का लॉजिक दिया है, टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है। भूल के भी ये न सोचें कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी या मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अपने ऊपर विश्वास करना आपकी फितरत है, विश्वास आपकी फितरत है, विश्वास आपका नेचर है। बस ध्यान से समझो। आप में से अनेकों लोग किसी दिशा में भरोसा करते हैं कि इस दिशा में मेरा घर होगा तो मेरा सौभाग्य बन जाएगा। कोई धागे में भरोसा करते हैं कि ये धागा बांधने से मेरी ये काम हो जाएगा। कोई पेड़ के धागा बांध के आते हैं, कोई रंगों में भरोसा करते हैं कि इस रंग का कपड़ा पहनने से, मतलब आप ऐसी हजार बातें हैं। कोई बिल्ली के काटने में और बिल्ली के कुत्ते के छींकने में, पता नहीं किन किन चीजों में विश्वास हम लोग करते हैं। कोई अपने गुरु में विश्वास करते हैं, कोई अपने शिष्य में विश्वास करते हैं, कोई किस में विश्वास करते हैं। पर भूल के भी ये नहीं सोचे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि विश्वास आपको अपने ऊपर करना ही करना है। और सौभाग्य को चमकाने का सबसे सरल विज्ञान है, सबसे सरल तरीका है, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखना सीखो। आपका सौभाग्य उतना ही बड़ा है जितने आपके सपने बड़े हैं। आपके सपनों की साइज से बड़ा आपका सौभाग्य, आपका भाग्य नहीं हो सकता। और दूसरा सौभाग्य की बात मैं कर रहा हूं कि जो हमने अनाउंस किया है प्रोग्राम, जो कि महिलाओं को लेकर भिलवाड़ा में 15 और 16 को होने वाला है, वो भी अपने आप में एक सौभाग्य वाला बात है। इस प्रोग्राम में एंट्री लेना, इस प्रोग्राम में उपस्थिति दर्ज कराना, इस प्रोग्राम की एनर्जी को फील करना महिलाओं के जीवन में एक क्रांतिकारी कदम होगा। मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो महिलाएं यहाँ आएगी वो आने वाली महिला कोई और होगी, लेकिन जाने वाली महिलाएं कोई और होगी। क्योंकि वो आते समय उसकी सोच कुछ और होगी, लेकिन जाती समय उसकी सोच को और होगी। आते समय उसके सपने कुछ और होंगे, लेकिन जाते समय उसके सपने कुछ और होंगे। आते समय उसके इरादे कुछ और होंगे, लेकिन जाते समय उसके इरादे कुछ और होंगे। तुमने इस पे भी तो लगाया था सौभाग्य, सब गायब कहाँ हो गया? ये आगे भी सबसे हट गया होगा। अप्रैल मई जून जुलाई, ये जो हमारे टारगेट के महीने बचे हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। डायमंड क्लब से ही एंट्री है। ये प्रोग्राम इतना यादगार होने वाला है, इतना मतलब इतना यादगार होने वाला है, इतना मेमोरेबल होने वाला है। आप लोगों का जो इस प्रोग्राम की जो सबसे मेन एजेंडा रहेगा वो रहेगा महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सेलिब्रेशन, महिलाओं को आगे लाना, उसकी फोटोग्राफी, उसकी वीडियोग्राफी। और जितनी भी रॉयल्टी नई महिलाओं की निकलेगी उनकी फोटो अगर मेरे पास पहुंच जाएगी तो उनकी फोटो के फ्लैक्स बनेंगे। और जो टेक्निकल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं उनके भी फ्लैक्स बनने, उनके स्पेशल स्टैंडी फ्लैक्स बनेंगे, जो उनकी ब्रांडिंग होगी। जैसे किसी फिल्म के हीरो के पोस्टर उस फिल्म के बाहर लगे रहते हैं, उस टॉकीज के बाहर लगे रहते हैं, वैसे ही उस दिन की जो हीरोइस, मतलब जो महिलाएं जो नई उपलब्धियां हासिल करके आएगी, चाहे नई रॉयल्टी, नए टेक्निकल, नए एमरल्ड, उन सब की लेवल के हिसाब से, फोटो की साइज के हिसाब से ये सब आपको भेजनी पड़ेगी। और अब आपको मैं विषय जिस पर आ रहा हूँ,
सौभाग्य, जीवन में सभी तरह के सौभाग्य को कैसे जगाएं और कैसे चमकाएं। जीवन में सभी तरह के सौभाग्य को कैसे जगाएं और कैसे चमकाएं, सौभाग्य ही आज का विषय है। सौभाग्य का मतलब होता है पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी यानी ओरा, आपका पॉजिटिव। और ये बहुत सिंपल सी थ्योरी है जिसको आज आप समझ लो, बहुत सरल सा विज्ञान है। आपका घर जिस दिन, आपका घर यानी आपका मकान जिस दिन घर और सुखों का संसार बन जाता है, प्यार से भरपूर हो जाता है, उस दिन आपका सौभाग्य जाग जाता है और चमकने लग जाता है। पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर कोई परिवार है, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर कोई घर है, पॉजिटिव, वहां पर सौभाग्य अपने आप ही बना हुआ है। मैं उसी विषय पर अब मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल के साथ में बात कर रहा हूँ। ये मैं जैन परंपरा से हूँ और मैं ब्रह्मा कुमारी जी में जाता हूँ, लेकिन जैन परंपरा में हमारे संत हैं माननीय सुधा सागर जी। और ये मैं पहले नहीं मानता था, लेकिन मैंने एक जगह नहीं देखा, मैंने दो जगह नहीं देखा, मैंने 100 जगह नहीं देखा, मैंने 100 से अधिक जगह पर देखा कि महाराज जी कुछ नहीं करते हैं, कोई पैसे की बात नहीं करते हैं, लेकिन मंदिर का कुछ नवीनीकरण करा के और मंदिर की एनर्जी को बदलते हैं। और उस मंदिर की एनर्जी के बदलने से मैंने प्रैक्टिकली देखा है पूरे समाज को उन्नति करते हुए। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, भीलवाड़ा आरके कॉलोनी में, आरके कॉलोनी के मंदिर में आपने कुछ परिवर्तन कराए, कुछ चीजें बदली, और मतलब आज मंदिर समृद्ध हुआ। और मंदिर अकेला समृद्ध नहीं हुआ, आरके कॉलोनी में रहने वाले 400 जैन परिवार समृद्ध हो गए। ये कमाल की साइंस है, ये कमाल का विज्ञान है। ऐसा मैंने फिर सुभाष नगर में देखा, भीलवाड़ा में। ऐसा फिर मैंने भीलवाड़ा में आर के कॉलोनी में तो मैं रहता हूँ, चंद्रशेखर आजाद नगर में देखा। भीलवाड़ा में नहीं देखा, मैंने केकड़ी के आसपास देखा, अनेकों जगहों पर मैंने प्रैक्टिकली, जिन मंदिरों में 5 रुपए नहीं थे वहां पर मैंने 5-5 करोड़ रुपए देखे। मतलब जिस मंदिर की अवस्था जर्जर थी, क्योंकि वहां का ओरा बदला गया, वहां की एनर्जी को बदला गया। और आप सब जो भी आज के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, मैं आपको कोई साधु संत या कोई तांत्रिक या कोई वैज्ञानिक बनने की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप सभी के पास एक सुपर पावर है। आप सभी के पास एक सुपर पावर है, और उसी सुपर पावर से मैं आज आपका परिचय करा रहा हूं। उसी से आपके सौभाग्य को जगाने की बात मैं करने वाला हूं, और उसी सौभाग्य को जानना और उसी सुपर पावर को समझना और उसी के लिए अपने आप को तैयार करके अपने सौभाग्य को चमचाना, उसी के ऊपर आज का मेरा ट्रेनिंग अभियान चालू होगा और उसी के ऊपर मैं बातचीत करूंगा। आप सभी के पास एक सुपर पावर है और उस सुपर पावर का नाम है लव, निस्वार्थ प्यार, स्नेह। नाम आप कोई भी दें, लेकिन ये जो खुदा हमें देता है, जो परमात्मा हमें देता है, जो प्रकृति हमें देती है, निस्वार्थ। एक पेड़ हमें निस्वार्थ तौर पे देता है, एक नदी हमें निस्वार्थ तौर पे देती है, प्रकृति हमें निस्वार्थ देती है, निस्वार्थ प्यार स्नेह देती है। बिल्कुल। तो उसी उसी को सुपर पावर, और उसके मैं एग्जांपल आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि जितना प्यार होता है उतनी पॉजिटिव एनर्जी। और ईश्वर को क्या कहते हैं? प्यार का सागर कहते हैं। वो प्यार का सागर है, तो यानी पॉजिटिव एनर्जी का भंडार है वो, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है और सभी सुखों का दाता है और सभी खजानों का मालिक है। पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल सिंपल सी गणित है, सिंपल सा विज्ञान है, इसको मैं प्रैक्टिकल प्रूव करके दिखाऊंगा। और जब आप, अब ध्यान से देखें, आप जब आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, एकदम प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं मैं। प्रकृति से जब आप प्रेम करते हैं तो शायद आपको पता ही नहीं चलता है कि आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, तो प्रकृति आपको कैसे देती है। लेकिन ये एक तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, और ये तस्वीर, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, कोई आंकड़ों की बातें नहीं कर रहा हूं। ये हमारे छोटे भ्राता है प्रकाश छाबड़ा, मेरे ही भ्राता है, छोटे भ्राता है। इनका प्रकृति प्रेम, प्रकृति को प्रेम में ये अठखंड डूबे हुए। और इसका परिणाम क्या है कि इन्होंने जितनी भी जमीनें खरीदी, वो कोई 60 रुपए,
कोई 100 रुपए, कोई 90 रुपए, और वो आज 6-6 हजार रुपए की जमीन है, क्योंकि वहां पर उस जमीन को इन्होंने प्रकृति के खजानों से भरपूर कर दिया, हरियाली से भरपूर कर दिया। ये प्रकृति का एक प्रेम ने इनको भरपूर सौभाग्य दिया है। ये मैं प्रैक्टिकली देखता हूं। और ये तो मैं, मेरे घर की तस्वीर है इसलिए बताई मैंने। बाकी अनेकों लोगों को मैं जानता हूं जो प्रकृति के प्रेमी होने के नाते, प्रकृति को प्यार करने की वजह से आज वो भाग्यशाली और सौभाग्यशाली बन चुके हैं। मैं अगर वीडियो दिखाता तो आप देख के दंग रह जाते। और टाटा, मानिए हमारे रतन टाटा, ये देश को प्रेम करते हैं। इनके किस्से भी आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये देश को प्रेम करने से इनका सौभाग्य किस तरीके का है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये कमाल के देश प्रेमी, इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ये भी समृद्धि, ये भी सौभाग्य को चमकाता है। और मदर टेरेसा से तो खैर आप लोग परिचित हैं, लेकिन साउथ में एक ये धार्मिक लीडर है, अम्मा। अम्मा के नाम से आप कहीं भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। मतलब अपार, इनकी अपार कहानियां हैं। ये प्यार की प्रतिमूर्ति है। ये लोगों को गले लगाकर, सिर्फ लोगों को गले लगाकर उनके जीवन के सारे दुखों को हर लेती है। आप इनके बारे में डिटेल जानने का कोशिश करना कभी। मतलब एक ऐसी माँ, और क्योंकि माँ ये प्यार की प्रतिमूर्ति है, लव की प्रतिमूर्ति है। और प्रेम का साकार होना ही, प्रेम के साकार होने का मन हुआ तभी तो धरती पर माँ का सृजन हुआ। और शीतलता पाने के लिए आप कहाँ भटकते हो? जो माँ की गोद में है वो तो हिमालय की गोद में भी नहीं है। और आपने माँ से ये पूछ लिया कि माँ कैसी हो, बस इतना ही पूछ लिया तो जैसे समझ लो माँ को सब कुछ मिल गया। ऊपर जिसके अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहां में जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। मातृभाषा, मातृभूमि और माँ का कोई विकल्प नहीं होता। और पिता, ये जितने भी रिश्ते मैं आपको बता रहा हूं, उन रिश्तों के बीच में जितना ज्यादा प्यार होगा उतनी ही समृद्धि आपके परिवार में होगी। बस इस समृद्धि को बढ़ाने का, सौभाग्य को चमकाने का विज्ञान है प्यार। मैंने प्यार को आपके बीच में दिया कि एक दुनिया का सबसे सुपर पावर आपके पास है। उस सुपर पावर को आप किस तरह से जगाते हैं? बिल्कुल, आप पिता पुत्र के बीच का प्यार, माँ बेटे के बीच का प्यार, पति पत्नी के बीच का प्यार, भाई बहन के बीच का प्यार, घर इसी से स्वर्ग बनता है। जिस मजबूत नींव पर टिके होते हैं ना पैर मेरे, और कुछ नहीं, पिताजी के कंधे होते हैं। नसीब वाले होते हैं जिनके सर पर पिता के हाथ होते हैं। जिद भी पूरी होती है अगर फादर साथ होते हैं। इस दुनिया में आज जो कुछ भी हूं मैं पापा, सिर्फ आपकी बदौलत हूं। और ये मेरे मम्मी पापा की तस्वीर है। और फिर ये है हमारे आपस में जीवन साथी का प्यार। ये आपके घर को स्वर्ग बनाता है। ये आपके घर को वाकई में स्वर्ग बनाता है। और आपका सौभाग्य को चमकाने का तरीका है पति पत्नी का एक दूसरे के बीच का प्यार, स्नेह। और ये मेरा परिवार है, और बिल्कुल ये हमारा प्यार है। बस यही है सौभाग्य की चाबी। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति है, लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है। और ये है मेरे परिवार की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये हमारा छोटा सा परिवार है। ये हमारा छोटा सा परिवार है। ये हमारा छोटा सा परिवार है। बस मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि माना कि हम अकेले आए थे यहाँ, अकेले ही हमें जाना है, पर जितना वक्त बीतेगा यहाँ अपनों के साथ, इसी को तो, इसी सौभाग्य को तो पाना है। माना कि हम अकेले आए थे यहाँ पर, अकेले ही तो जाना है, पर जितना वक्त बीतेगा यहाँ अपनों के साथ, इसी सौभाग्य को तो पाना है। ममता की गोद में ही तो सारा जीवन बिताना है, इसी सौभाग्य को तो पाना है। पिता के कंधे पे चढ़कर देखना ये सारा जमाना है, छोटी बहन की चोटी खींचकर थोड़ा सा उसको भी सताना है, इसी सौभाग्य को तो पाना है। बड़े होकर संसार का इसको भी तो अपना बसाना है, खेले बच्चे जिसके आंगन में, ऐसा ही ऐसा घर सभी को बनाना है। इस दोस्तों के साथ घूमने जाना है, खुशियों का यही तो खजाना है, इसी सौभाग्य को तो पाना है। जिंदगी में क्या चाहिए, और बस के साथ हंसना, और सब बस सभी के साथ हंसना। जितना वक्त बीतेगा यहाँ
अपनों के साथ इसी सौभाग्य को तो पाना है और इसी तरह से रिश्तों की खूबसूरती को बढ़ाना है और अपने सौभाग्य को पाना है। ऐसी मेरी शुभभावनाओं के साथ और ऐसी मेरी मंगल कामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इन्हीं सुंदर विचारों की रचना द्वारा आप अपने श्रेष्ठ भाग्य की रचना कर सकते हो। और जो बात मैंने कही थी कि प्रेम हर संबंध व समस्या का समाधान है, इसे जीवन में बढ़ाना है और इसी सौभाग्य को पाना है। आपका घर जब साफ सुथरा, स्वास्थ्य पर प्राणपूर्ण और प्रेम पूर्ण सद्भावना से भरपूर होता है तो वो मंदिर बन जाता है। और उसमें प्यार जब होता है तो आप 7 सितारा जिंदगी पाते हैं। 7 सितारा, जहाँ उन्नति, प्रगति, बरकत, बढ़ोतरी, संपन्नता, प्रसन्नता, जहाँ सरलता, सफलता, सम्मान, सार्थकता, सुंदरता और संपन्नता सब कुछ रहता है, उसी को से कहते हैं। और फिर ये घर अपने आप प्यार से चमकता है तो ये सौभाग्य में बदल जाता है। और इसी के साथ मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। थैंक यू सो आरसीएम से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय आरसीएम।